राधे राधे दोस्तों। तो आज सुबह सुबह फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं अपने खेत पे। तो आप सब कैसे हैं और क्या हो रहा है बताइए कमेंट करके। जैसा कि अभी सभी के यहाँ काम ही का सीज़न है, काम ही काम हो रहा है खेती का। तो सब लोग अपना अपना खेत का काम कर रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं अपने खेत पे काम करने के लिए, क्योंकि अपना काम, जैसा कि अभी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो हम भी अपना खेत का काम करने जा रहे हैं। सरसों काटना है तो उसी के लिए जा रहे हैं खेत में सरसों काटने के लिए, क्योंकि यही टाइम है, काम ही काम, सबके यहाँ काम रहता है। सब लोग जाते हैं काम करने के लिए। किसी का सरसों कट रहा है तो किसी के गेहूं काटने वाले हो गए हैं, किसी के चने काटने वाले हो गए हैं। जो भी खेत में फसल है, खेत का लगभग अब काम होने वाला ही है। तो सब लोग अपने खेत में तैयारी कर रहे हैं काम करने की। तो हम भी सुबह सुबह चल दिए अपने खेत पे काम करने के लिए। और आप सब भी, अगर आपके पास काम है तो सुबह सुबह काम निपटा दिया कर। ऐसे ही सरसों सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप नहीं काटेंगे तो ये एकदम सरसों काटने वाला हो गया है पूरी तरह से। अब इसको काट के, फसल है भाई, तैयार हो गया तो उसको घर पहुंचाना ही पहुंचाना है। अगर सरसों नहीं काटेंगे तो अभी ये जो बारिश हुआ है, बहुत बुरे तरीके से बारिश हुआ है और पत्थर वत्थर भी गिरे हैं। तो उसके बाद में अगर नहीं सरसों काटा गया तो ये सोच लीजिए कि फिर सरसों घर एक दाने भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सब पत्थर से यहीं गिर जाएंगे खेत में ही। और अगली बार बोना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे जाम जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा भी नहीं है कब क्या हो जाए। बिन मौसम बरसात जो हो रहा है, तो उससे पहले है कि तैयार करके घर पहुंचा जाए। तो इसीलिए आए हैं कि सरसों काट के फटाफट घर पहुंचा दें और फसल बर्बाद ना हो। बिन मौसम बरसात का कोई भरोसा नहीं है। आ जाओ। तो ये है हमारा सरसों और इसको काटना है। हम लोग तो इसको सरसों ही बोलते हैं और तोरी भी बोलते हैं। वो वाला तोरी नहीं जो जिसकी सब्जी बनती है, ये इसको भी तोरी बोलते हैं। तो आपके यहाँ सरसों ही बोला जाता है कि तोरी भी बोला जाता है, और कोई कहीं कहीं पे लाही भी बोला जाता है? तो बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ तो तोरी बोला जाता है, सरसों जो भी बोल सकते हैं, कुछ भी। तो यही काटना है, सब काटने वाला तैयार हो गया है। तो इसको काट के फटाफट 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे, सूख जाएगा, फिर थ्रेसर में कटवा देंगे। बस भूसा एक तरफ और सरसों एक तरफ। इसमें ये खाली पड़ा है आलू वाला खेत है, इसमें मेंथा लगाना है। बारिश हो गया, नहीं तो अब तक के लग गया होगा, बारिश की वजह से नहीं लग पाया। तो अभी फटाफट इसको काटते हैं और उसके बाद में मिलते हैं। तो इतना हम सरसों काट चुके हैं और बाकी लोग जो थे वो लोग घर चले गए हैं। अब मैं ही बचा हूँ।
इतना कट गया, अभी इतना काटना बाकी है। और ये जो है काट दिया गया है। अभी जो बारिश हुआ है ना, उससे बहुत फसल बर्बाद हो गया है। ये हमारा काला वाला सरसों है, और इसका जो इसमें थोड़ा तेल कम निकलता है, लेकिन इसकी सब्ज़ी बनाया जाए ना इस तेल की तो बहुत स्वादिष्ट होता है। और जो पीला वाला सरसों होता है उसका थोड़ा सा टेस्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन उसमें तेल ज़्यादा होता है। और ये जो है इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा रहता है, इससे सब्ज़ी बने तो। और इसमें मेहनत भी बहुत है काले वाले सरसों में। काले वाले सरसों में काटना, फिर इसको इसके पतले पतले वो होते हैं ना छीमी, ये देखिए ये जैसे है ये पतला है। और पीले वाले सरसों का थोड़ा सा मोटा होता है, और वो ऐसा होता है कि बहुत नाजुक होता है। एक बार डंडा से मार दो या फिर ऐसे सिर्फ बाइक चढ़ा दो या पैर से ऐसे दाब दो तो सरसों गिर जाता है, लेकिन इसमें से जल्दी नहीं गिरता है। तो इसको इसीलिए इसमें मेहनत होता है। अभी हम ऊपर ऊपर का सिर्फ सरसों काट रहे हैं, और बाकी जो है डंठल ऐसे खेत में लगा रहने दे रहे हैं। जैसे वो लगा है उसको अभी उखाड़ना है, उखाड़ के फिर मैं घर जाऊंगा। तो इसको जो है अभी उखाड़ेंगे, और इसके ऊपर का सरसों जो कटा हुआ है आधा हिस्सा फल वाला, तो उसको काट दिया गया है। एक साइड से वो भी कट रहा है, ये भी उखाड़ा जा रहा है ताकि खेत खाली हो जाए। और अभी बारिश जो हुआ है तो खेत में थोड़ा सा नमी है, तो ये उखड़ जा रहा है, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा मिट्टी सुधा उखड़ जा रहा है। तो इसे फटाफट उखाड़ के खेत खाली हो जाएगा। ये सब देखिए उखड़ जा रहा है। तो इसे साथ ही साथ उखाड़ भी दे रहे हैं ताकि खेत खाली हो जाए। तो इसमें मेंथा लगाया जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाए खाली तो मेंथा लगा दिया जाए, क्योंकि मेंथा का भी लेट हो रहा है लगाने का। और इसको थ्रेसर में काटा जाएगा। ऐसे अगर हाथ से पीटा जाए या फिर किया जाए तो काले वाला सरसों में बहुत मेहनत होगा। ये इसका आधा हिस्सा काट लिया गया है, और इसको थ्रेसर में कटवा दिया जाएगा ताकि जल्दी काम हो जाए। और अब तो थ्रेसर आ गया है, जैसे गेहूं काटा जाता है ना थ्रेसर में, थ्रेसरिंग किया जाता है, उसी तरह इसे भी थ्रेसर में कटवा दिया जाएगा, जल्दी हो जाए। एक साइड सरसों निकल जाएगा और एक साइड इसका भूसा, ये जो डंठल है ना, ये सब एक साइड हो जाएगा, सरसों एक साइड। और अगर ऐसे हाथ से तैयार करते तो बहुत टाइम लगता। तो ये जितना डंठल है ये उखाड़ दें, फिर फटाफट उखाड़ के फिर आपसे मिलते हैं, उसके बाद में दिखाते हैं। तो डंठल हमने सब उखाड़ दिया, जितना बचा था वहाँ तक सब उखाड़ दिए, और अब जा रहे हैं घर, क्योंकि धूप भी बहुत हो रहा है और गर्मी भी लग रही है। हवा तो चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन गर्म लग रहा है। तो अभी चल रहे हैं घर। तो अभी चल रहे हैं घर, इतना काम तो हो गया अभी। और ये पीछे जितना दिख रहा है सब काटना है, जितना जल्दी हो सके कट जाए, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। कभी शाम को बादल हो जा रहा है तो रात में बादल हो जा रहा है, और कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं, तो फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो फटाफट इसको काट पीट के घर लेके चले जाएंगे तैयार करके। इसी में काले वाले में थोड़ा दिक्कत होता है, पीले वाले में उतना दिक्कत नहीं होता है, इसमें मेहनत भी लगता है। और ये अभी बारिश हो गया तो ये फटाफट जो डंठल है उखड़ जा रहा है, खेत नरम हो गया मिट्टी तो, और नहीं तो ये इसको भी काटना पड़ता है।
तो इसमें भी जितना उसमें उससे ज़्यादा इसको काटने में टाइम लगता है। तो अभी तो कुछ फ़ायदा हुआ है बारिश का इस हिस्सा इसके लिए। बाकी कुछ और फसल जो हैं जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं बर्बाद ही हो गया है क्योंकि सब गेहूं गिर गया है। और बारिश हो गया इसमें, नहीं तो आलू वाले खेत में मेंथा लग जाता है। और मैं सब मेंथे के लिए ही हो रहा है। ये देखिए मेंथा का पौधा जो है तैयार हो गया है, अब इसको लगाना है। लेकिन खेत में अभी ट्रैक्टर चल नहीं सकता क्योंकि मिट्टी गीली है। ट्रैक्टर ही इसमें बैठ जाएगा, फंस जाएगा। इस वजह से अभी थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ खेत जब जोतने वाला हो जाए तो उसको जोत के और नाली बना के मेंथा लगाया जाए। और ये जो डंठल है, डंठल हम अपना इसलिए उखाड़ के रख रहे हैं कि जब मेंथा तैयार हो जाएगा तो डंठल भी काम आ जाएगा इसको जलाने में और मेंथा का तेल निकालने में। अब आप लोग कहेंगे मेंथा क्या है? तो मेंथा वो है जो आप जैसे कि सेंटा फ्रेश खाए होंगे या फिर कोलगेट जो करते हैं ना, तो उसमें जो ठंडापन होता है, जो ठंडा लगता है ना, वही तेल होता है वो। तो इसी मेंथे का तेल होता है। वही चीज़ उसमें थोड़ा मात्रा में मिलाया जाता है, तो वही ठंडा जो होता है उसी को बोलते हैं मेंथा ऑयल। अरे आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो फिर दिखाते हैं किसी दिन, जिस दिन हमारे खेत में लगेगा दिखाएंगे पूरी तरह से आपको। अभी तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर गूगल बाबा पे सर्च करिए मेंथा का पौधा, बताएंगे गूगल बाबा कि हाँ कैसा पौधा होता है कैसा नहीं। तो अभी घर जा रहे हैं क्योंकि खाना भी नहीं खाए हैं और घर जाके मिलते हैं आपसे। तो भाई हम घर पे आके यार खाना वाना नहा वहा के खा के और बस फिर सो गए थे। तो अभी फिर जा रहे हैं खेत पे क्योंकि अब शाम हो गया थोड़ा, तो जा रहे हैं खेत पे। देखते हैं कि हाँ क्या अभी कितना काटेंगे। तो अभी जाते हैं, मिलते हैं। अभी बगल में यहीं थ्रेसर चल रहा था, नींद खुला तो हम कहें कि टाइम देखे बहुत समय हो गया था, फिर हम कहें हम भी चलते हैं अपने खेत पे क्योंकि काटना यार वो जितना जल्दी कट जाए बहुत अच्छा होगा। तो अभी दिखाते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग हो रहा है। यही हमारे यहाँ कंपाउंडिंग हो रहा है, थ्रेसर से काटा जा रहा है। तो ये देखिए कि गेहूँ नहीं, इसी तरह गेहूँ भी काटा जाता है, इसी तरह सरसों भी काटा जा रहा है। सरसों अलग हो जाएगा, भूसा अलग हो जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही है सरसों। उधर भूसा उड़ रहा है, इधर सरसों गिर रहा है। भूसा उधर डंठल जो है ना उसका भूसा बना के उधर गिरा दे रहा है, और सरसों ये देखिए नीचे जो है नीचे गिर रहा है। ये है धराने वाले फटाफट, ये देखिए सरसों सब कट गया। 10 मिनट का खेल। ये इसमें आदमी चला जाए तो आदमी भी कट जाए, आदमी का भी पता नहीं चलता, इतना तेज फास्ट चल रहा है। तो भाई जैसे अभी आपने देखा कि थ्रेसर में सरसों काटा जा रहा था, इसी तरह सेम हम भी अपना सरसों कटवाएंगे क्योंकि हाथ से काटने पीटने में बहुत टाइम भी लगेगा और मेहनत भी है। तो यही थ्रेसर में है कि
10-15 मिनट लगेगा, सब ख़त्म। भूसा एक साइड, जो डंठल उसका होता है उसका एकदम भूसा बना देता है, और सरसों एक साइड, बस तुरंत तैयार हो जाएगा। और इसमें बहुत ध्यान से जो मुट्ठा पकड़ाया जाता है ना, बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। अब क्योंकि इतना स्पीड से चलता है ना कि अगर जरा भी चूक गए तो उसमें अंदर खींच लेगा हाथ। अगर जरा भी हाथ उसमें पकड़ में आया तो फिर पूरा शरीर ही ध्वस्त कर देगा उसी में। पता भी नहीं चलेगा कि कितना समय लगा और कितना क्या। जब ये इतने मोटे मोटे लकड़ी काट सकता है तो समझिए कि आप क्या नहीं कर सकता है। और उसके ब्लेड इतने नए होते हैं ना कि क्या बताया जाए। अगर इंसान जरा भी उसमें पकड़ में आ जाए तो फिर समझ लिए बर्बाद है। और वहाँ पे गमछा उमछा तो पहन के जाना ही नहीं है, ढीला ढाला कपड़ा है, एकदम कपड़ा टाइट पहन के जाओ। सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है। जैसे अभी वो पकड़ा रहे थे तो आपने देखा ही, सेम उसी तरह किसी दिन हमारा भी कट जाएगा तो हम भी वो चलवा देंगे। तो अभी आ गए हैं खेत पे और सरसों काट रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भैया हम ऐसे ही सरसों अभी काट रहे हैं ताकि ये जो हमारा है इसको फिर डंठल इसको उखाड़ा जाएगा और उसके बाद में सूख जाएगा, फिर हमारा ईंधन में काम आ जाएगा। तो ये ऊपर का भी काट रहे हैं। और जैसा कि थ्रेसर में आप देखे हैं, थ्रेसरिंग हुआ है ना सरसों का, तो वैसे ही सूख जाएगा ये भी, बस थ्रेसर से कटवा देंगे थ्रेसर में। अभी ये ऊपर का काट ले रहे हैं और सब बहुत जल्द कट जाएगा। थोड़ा सा बचा है, बाकी कट गया है। तो अभी शाम टाइम में फिर काट रहे हैं, कल सुबह में फिर काटा जाएगा, बस हो जाएगा। इसमें लगाना है मेंथा, खेत जल्दी सूख जाएगा, ट्रैक्टर से जुतवा के मेंथा लगा दिया जाएगा। अभी आपको कुछ अच्छा दिखाएंगे, वो क्या है टेस्ट करके बताएंगे। बंद करो वीडियो। ये देखिए हम बाल भूज रहे हैं, गेहूं का बाल। तो आप लोग खाए हुए हैं कि नहीं, कभी आके खा लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ खाए हैं कि नहीं खाए हैं। अभी हम भूज रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं कैसा है। तो आइएगा खाने के लिए। अरे महाराज खा लीजिए, फिर कभी नहीं मिलेगा, अब काफ़ी समय बाद ही मिलेगा। गेहूं का बाल है, जिसको बोलते हैं हो रहा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, ये पेवर गेहूं है और इसको खाने पे बहुत मस्त लगता है। दो, अरे दो लो, एक छोटी सी बच्ची। अभी इसमें है, भूजा जा रहा है थोड़ा। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। खा के देखो ना। अच्छा है। यामी अबे मारेंगे ना। ठीक हो जाओगे। एक भी पैना भूंजा नहीं गिरेगा। एक भी पैना भूंजा नहीं गिरेगा। इधर ले आओ।
हमको दो, हमको दो। देखिए मांगने वाले बच्चे कितने हैं। हम हैं, सब लोग हैं। सब लोग। अभी रुक, वो करने दे, निकालने दे। पकड़ो पकड़ो। और ये हम तो ठहरे गांव के आसपास। ये तुम्हें दिया था ना, बचा ही नहीं, अब निकालना है तो फिर से। तो इसको हम भूज लिए हैं इतना। अभी थोड़ा बाकी है ये सब। ये भाई गांव में ही मिलता है खाने को, शहर में नहीं मिलता है, और शहर वाले तरस जाते हैं खाने के लिए। चुप हो जा। आपके यहाँ चाचा हाथ नहीं जल रहा है। नहीं, हमारा हाथ का लोहे का है जो नहीं जलेगा। पूछ रही चाचा, हाथ नहीं जल रहा है। ये देखिए इतनी है। साइड हो जाओ। अब इसमें जल गया है। इसमें ये जो चीज़ है ना, एक होता है गेहूं का, एक होता है चने का। तो हम गेहूं, चना तो बोया नहीं है, गेहूं बोया है। तो गेहूं का बगल में खेत है, काट के लाए, अब पट्ट से भूज लिए। शहर वाले भाई तरसते हैं खाने के लिए, और हम लोग गांव के ठहरे गांव के इंसान फट से जहां मन वहां आग लगाए और तुरंत भूज लिए, खाना चालू। बंद करो वीडियो। तो भाई हम अपने घर आ चुके हैं, वहाँ से गेहूं की बाली भूज के खा के रात हो गया भूजने में, और वैसे भी शाम हो चुका था तो आने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब आ गए हैं घर, और अभी पूरा हाथ काला वाला हो गया था, तो अभी हाथ पैर धुले हैं। तो अभी थोड़ा जाके साफ हुआ है। आप लोग भी कभी खाए हुए हैं कि नहीं, खा के ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है गेहूं की बाली भूज के खाना, और फिर मटर भी भूज के खाना, और चना भी भूज के खाना। तो कभी आप भी ट्राई करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।